ऑनलाइन फ्रॉड ज्यादा होते हैं। ग्राहक कहेगा हट, मैं पहले ही उचका आया हूँ, मुझे क्यों इधर उधर हिला रहा है? जी, मैं तुझे मकान देने आया हूँ, गाड़ी देने आया हूँ, नौकर चाकर पैसा देने आया हूँ, तू मुझे मंदिर में पहुंचा के सीधा कर रहा है। चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम भी करे, अच्छा। तब भी लोग उसको दुनियावी फायदा दे रहे हैं ना, तो ये उचके मंगल की निशानी है। 1 लाख लोगों को असर आ रहा है, एक को नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल। भैया, फिर तो तुम्हारी किस्मत जय श्री राधे। बृहस्पति का विस्तार है अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हो ना ग्रोथ चाहते हो तो आपको बृहस्पति को ठीक रखना पड़ेगा। दुरंत देव जो है ना, इनको बोलने से आपके हर मुश्किल से मुश्किल काम जो है आपका आसान हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू यू एंड आई टॉक शो। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। तो आइए हम अपने गेस्ट से मिलते हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्वागत है सर और मैम आपका हमारे शो में। राधे 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 राधे, जय श्री माता राधे, रानी, जय जय श्री श्री कृष्णा, राधे। जय माँ काल, जय माँ काली। काली। बात जाते हैं हम अपनी अगली राशि पे, धनु यानी सेजिटेरियस। अब धनु राशि वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धनु राशि वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं और टारगेट लेकर जैसे धनुष है ना, धनु राशि यानी कि जी। धनुष बाण, तो वो टारगेट लेके चलते हैं कि हम टारगेट ये ले रहे हैं और अचीव करेंगे। अच्छा। अब 2025 में इनका टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा वो कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर जो धनु राशि वालों के लिए जो साल आ रहा है ये मुबारक साल है। बहुत सारे बढ़िया योग साल। जो हैं इनके बनेंगे और इनके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छी होंगी। अच्छा। लेकिन धनु राशि वालों की ढैया लग रही है, तो अच्छा। ढैया से बिल्कुल ना घबराएं। थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान देना है, लेकिन ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। नया मकान बनने का योग बनेगा 2025 में, मार्च के बाद लिख लीजिए। और ये 2 साल तक ये योग जो है वो चलता रहेगा, 2025 और 2026। धनु राशि वाले जितना आप प्लानिंग कर रहे थे मकान लेना है, मकान लेना है, मकान लेना है, पैसे ले लेके घूम रहे थे, मकान नहीं मिल रहा था, तो ये मकान जो है अब आपको मिल जाएगा। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना फंसे। बिल्कुल सही बात है। मौके बहुत मिलने वाले हैं मौके आपको, बहुत मिलने वाले, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बदनामी होने के योग है उसमें। हाँ। धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी आपकी, ओके। बिल्कुल, और वो लाभदायक भी रहेंगी धार्मिक यात्राएं। जी। इस साल में आपका गाड़ी का योग भी जो है आपका बनेगा, तो गाड़ी और कोई घर में कोई अच्छा चीज़ आपके आ सकती है। घर रेनोवेट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और गाड़ी आने के योग भी बनते हैं। इस साल हो सके तो होम्योपैथिक दवाई लें आप। अच्छा। हाँ जी, होम्योपैथिक जब दवाई भी लें। बीमार पड़े, जब भी बीमार और पड़े। मकान और गाड़ी के योग बड़े अच्छे आ रहे हैं। ओके। बृहस्पति जो है ना आपकी कुंडली में क्या करेंगे, ये आपकी कुंडली में आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपके लाभ भाव को बढ़ाएंगे, आपके कर्म स्थान को ठीक करेंगे और आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस भी अच्छे करेंगे। तो ये साल जो है ये बहुत अच्छा साल है। तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से इन बातों को समझ जाओगे तो आप लाइफ में बहुत ग्रोथ कर जाओगे। अब धनु राशि वालों की देखें तो धनु राशि जो है ये यानी कि 9 नंबर। अब यहाँ पर जो अगर धनु राशि को अगर हम बृहस्पति कौन से नंबर को ऑपरेट करता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी में जाएं तो जी। अब बृहस्पति ऑपरेट करता है आपका 3 नंबर को। अच्छा। यानी कि जो लोग भी नंबर 3 से ऑपरेट होते हैं, नंबर 12 से ऑपरेट होते हैं, नंबर 21 से ऑपरेट होते हैं और 30 नंबर से ऑपरेट होते हैं, वो सारे 3 नंबर के अंडर आते हैं। ठीक है जी, यानी 3 यानी मूलांक नंबर 3। तो मूलांक 3 वालों को या धनु राशि वालों को या सेजिटेरियस राशि वालों को, सेजिटेरियस राशि वालों को या पाइसेस वालों को भी, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो भी बृहस्पति की राशि है। अच्छा। और 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में वो उसका बृहस्पति का नंबर है। तो इन लोगों को क्या उपाय करने हैं इस साल में? अब इसमें मेरी माता रानी क्या है कि अगर बृहस्पति को आप अच्छा करना चाहते हैं जी। तो अवश्य ही केले के पेड़ पे हल्दी का पानी चढ़ाइए। हल्दी कोई का पानी। नुकसान नहीं, अच्छा। कोई नुकसान नहीं। आप एक तरह से सेवा कर रहे हैं केले के पेड़ की। जी। केले का इससे- पेड़ ना केतु होता है और केतु बृहस्पति का चेला होता है। तो अच्छा। केले को ठीक करके केले के पेड़ पर जल चढ़ा के आप अल्टीमेटली अपने बृहस्पति को अच्छा कर रहे हैं। हल्दी का पानी चढ़ाइए। चने की दाल जो होती है वो भिगो के रात को सुबह चढ़ाइए। अच्छा। वहां पे चींटियां खाएंगी, जानवर खाएंगे और भला होगा आपका। अच्छा। बिल्कुल। और एक उपाय बड़ा ही सिंपल होता है, नाभि, जुबान और माथे पे आप केसर का तिलक कर सकते हैं। अच्छा। इससे भी आपको काफी ज्यादा आराम लगेगा। केले का पेड़ लगवा सकते हैं आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए। अच्छा। पीपल के पेड़ पे दूध चढ़ाइए, इससे भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। कि पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ाइए जिसकी कोई सेवा ना करता हो। अब पीपल का पेड़ क्या है? पीपल का पेड़ पूर्ण बृहस्पति। अच्छा। जी मेरी माता रानी, पूर्ण बृहस्पति है पीपल का पेड़। आप पीपल के पेड़ पे
लोग आपने सुना होगा सूत भी बांध के आते हैं पीले रंग का। लेकिन फिर ये हम शनिवार को क्यों दिया जलाते हैं शनि देव के नाम का पीपल के पेड़ के नीचे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी। अब हम सरसों के तेल का दिया क्यों जलाते हैं? क्योंकि शनि देव बृहस्पति देव के चेले हैं। अच्छा बृहस्पति देव उनके गुरु हैं। अच्छा। जी मेरी माता रानी। और गुरु के सामने अगर चेला आपको मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर सामने गुरु बैठा है, शनि देव है सामने बैठे और आप सामने बैठे हैं, क्या गुरु के सामने शनि देव आपको मारेंगे? जिनको वो पूजते हैं, जिनको वो मानते बिल्कुल हैं, नहीं। इज्जत करते हैं, उनके सामने आपको मारेंगे वो? कभी नहीं। है ना? अपने गुरु के सामने शिष्य उछल कूद करता है? नहीं करता, डरता है। हाँ। गुरु जी आगे चुप बैठ जाओ भाई, उससे पहले दे घुसन दे लात। करते हैं ना बच्चे ऐसे? बताओ आप। बिल्कुल है ना? सही बात है। हाँ और जैसे गुरुजी आते हैं भाई डंडा, ओ भाई चुप हो टीचर जा आ गए, चुप। टीचर। हाँ हाँ वही शैतान वाले सबसे चुप बैठे होते हैं उस टाइम। सच बात है। और टीचर कहता है वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं कहता हो। जी। ऐसे ही शनिदेव भी चुप हो जाते हैं उनके सामने। आपने जैसे ही जाके दिया जलाया, दीपक जलाया शनिदेव, देखिए इन उपायों का कोई नुकसान नहीं हाँ है ना? जी जी कोई नुकसान नहीं है इन उपायों का। ये आप जलाएंगे आपको शुभता, दूध चढ़ाएंगे जी। उसमें शुभता मिलेगी, बृहस्पति और चंद्रमा मिलेंगे। अच्छा। दूध क्या है? चंद्रमा। बृहस्पति क्या है? हल्दी बरकत। बरकत। अच्छा। बरकत। और वो पीपल का पेड़ जी जी जी। है ना? आपने दूध चढ़ाया, बृहस्पति चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। अच्छा। और गज केसरी योग एक और भी बन सकता है संजीव जी, अगर चांदी की डिब्बी में अगर हम केसर डाल के रख लेंगे तो गज केसरी योग होगा। गज केसरी योग होता क्या है? गज केसरी योग होता है कि ऐसा इंसान हाथी के समान होता है जिसकी पत्रिका में बृहस्पति चंद्रमा इकट्ठे होते हैं या दृष्टि संबंध बन रहा होता है। जी जी। तो ऐसा इंसान ना किसी के गज केसरी योग है ना, आपने बड़ा सुना होगा, ये होता है वो होता है, हाथी के समान होता है, ऐसा होता है। आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी खाली दुकान में चले जाओ, ऐसा इंसान जिस दुकान में घुस जाएगा ना वहां पर भीड़ लगा देगा। अच्छा। ये होता है गज केसरी योग का प्रभाव। अच्छा। उसका प्रभाव ऐसे पड़ता है। गज वो केसरी इंसान योग- जहाँ बैठता है ना वहां पर भीड़ लग गज जाती है। केसरी योग जो होता है मेरी माता रानी, उसका गाड़ी घोड़े बंगला सब मिलता है उसको जिंदगी में। अच्छा। कभी ना कभी जी जी। जरूर मिलेगा। जब वो टाइम आता है। गज केसरी योग में जैसे साक्षी जी ने बताया, आप कहीं इंसान गया वहां पे काम बढ़ जाएगा अपने आप। रीजन चाहे कुछ भी हो, काम बढ़ जाएगा वहां पे। आप कहते हो ना कि इस इंसान को मैंने अपने पास में रखा, जब से रखा है मेरा काम बढ़ा है, और जब से मैंने इसको रखा है तब से मेरा काम घटा है। घटा है। तो आपको ये बातें आप वैसे समझते हो, लेकिन उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि एक बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ जी। और हमारी तरक्की होनी शुरू हो गई। तो उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि हमारी तरक्की हो रही है। पहले तो हम 1 लाख रुपए कमाते थे, बच्चा पैदा हुआ 10 लाख हो गए। तो ये चीजें हमारे को मैटर करती हैं। अच्छा। तो ऐसे ऐसे योगों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब जो है ना सलमान खान का शुक्र मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी योग दोनों उसके लगन में बैठे हुए हैं। जी। जो दशम भाव में बैठे हैं, उसके मेष लगन की कुंडली है तो दशम भाव में बैठे हैं चंद्र मंगल शुक्र। तो ऐसे में कर्म स्थान में अपने भाइयों के साथ में वो कितना करता है, भाइयों के लिए कितना करता है, तो उसको दुनियावी फायदा कितना मिलता है। चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम भी करे, अच्छा। तब भी लोग उसको दुनियावी फायदा दे रहे हैं ना, तो ये उच्च के मंगल की निशानी है। अच्छा। हाँ। अब इसी में जैसे ज्यादा कोई मंगल का दान करवा दिया तो सारा फल खराब हो जाएगा। फल खराब हो जाएगा। उच्च के मंगल का दान करा दिया तो हमें देखने पड़ते हैं कि हमारा उच्च का ग्रह कौन सा है, नीच का ग्रह कौन सा है, पक्के ग्रह कौन से, राशि बल के ग्रह कौन से हैं, और जो है क्या कहते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में युति बना के बैठे हुए, कौन कौन से ग्रह हमारे क्या कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं बता तो नहीं, हम सबको पढ़ाने लग गए हैं स्टूडेंट्स को। जी। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे जी। हैं, और वो चाहते हैं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने। हाँ है ना? एक पढ़ना, एक देखो आप यूट्यूब पे आजकल हर जगह पे नॉलेज बिखरी हुई है, बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना लाइन वाइज नहीं है। तो वो सिस्टमेटिकली नॉलेज अगर आप किसी गुरु से अगर लेते हैं तो अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल जो है ना किसी ऐप पे, बहुत फेमस ऐप्स पे बैठे हुए हैं और रोज का अच्छा कमा रहे हैं। तो कहते हैं पहले तो हम कुछ भी नहीं कमाते थे, और आपसे नॉलेज लेकर हम लोग कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा किसी और के लिए हानिकारक होती है। और हमें तो काफ़ी सालों से जो है 22 साल हो गए हमें इस प्रोफेशन में। तो 22 सालों से हम लोग जो सब लोगों का जो है वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से सभी लोगों को सर्व कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ है। अगर गज केसरी योग घर में फलित करना है आपने, जी। तो आप एक पीतल की मटकी ले आइए छोटी सी, उसमें चावल भर के रख दीजिए।
अच्छा, बहुत चावल बढ़िया। चंद्रमा, पीतल की मटकी छोटी सी 100-150 ऐसी रुपए सी की आती है, आएगी। गंगा जली सी आती है वो अच्छा। वो नहीं आती तो है। मटकी नहीं समझे आप, छोटी हाँ, सी मैं पीतल पीतल समझ की गई। गड़वी, गड़वी, हाँ जी, वो हाँ जी। तांबे वो की नहीं, रख ली, पीतल की पीतल बोल की रहे बोल हैं, रहे हैं पीतल आप। की, हाँ। हाँ जी, समझ गए। वो रख लीजिए। ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए, अगर बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं आप। आपका खुद का ऑरा ही स्ट्रांग हो जाएगा ना, लोग आपसे पर्सनालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, लोग आपसे बात करना शुरू करेंगे, ज्ञान की बातें हो जाएंगी, है ना। जी जी जी। अब ये इसी में मैं आपको जो बता रहा था कि भाई हल्दी की गांठें मंदिर रखाइए, चने की दाल मंदिर रखाइए, ये वो भी फिर उपाय कुंडली, है। हाँ, वो कुंडली देख लेकिन के। कुंडली देख के अच्छा, वो आप प्लेस कर रहे हैं ग्रहों को। जी जी जी। अब जैसे किसी का नवम भाव में मैंने जैसे पूरी बात बताई थी ना, 12वें में जैसे 11वें घर में हाँ। है ना, या नवम भाव में 9वें घर में आया हुआ है बृहस्पति, या चौथे घर में आया हुआ है, और 9वां घर किस्मत का है, चौथा घर उसका उच्च के स्थान में है, जी। आप उसको मंदिर में क्यों पहुंचाओगे, वो उसका फल खराब हो जाएगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं। हाँ जी। कईयों के अच्छा आया होगा, वो बेचारे जाके भोले बाबा में जाके वहां पे रख देंगे मंदिर में, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ग्रह कहेगा हट, सारा ही उल्टा ये हो क्या कर जाएगा। रहा है, हाँ मैं पहले ही उचका आया हूँ, मुझे क्यों इधर उधर हिला रहा है। जी मैं तुझे मकान देने आया हूँ, गाड़ी देने आया हूँ, नौकर चाकर पैसा देने आया हूँ, तू मुझे मंदिर में पहुंचा के सीधा कर रहा है। वो शुभ हो जाएगा ना, जी जी, समझ वो गए। देगा कुछ नहीं आपको। फिर वही बात है, किस्मत में नहीं था। किस्मत में था नहीं ना, यही तो मैं अपने किस्मत प्यारे में भाइयों बहनों को समझा रहा हूँ जो कई ऐसे पॉडकास्ट दे लोग रहे भी- हैं। हाँ, कई जी। लोग ऐसे भी तो है ना, फिर ना वो अपने हल्दी पैरों की पे गांठें भी- पहुंचाए, ना चने की दाल ऐसी बिना पत्रिका देके पहुंचा दे। हाँ। कि अगर देखिए हमने अगर उपाय बोल दिए कोई, तो अब ये मतलब नहीं है ना आपने भी आगे जाके वो उपाय बोलने हैं। भैया जी, ऐसे जी, मत बोलो, हाँ थोड़ी नॉलेज ले लो प्लीज। हाँ जी। ये है बस। चल तो चलिए, धनु राशि हो गई। जी, अब आ जाते हैं अगली राशि पे, मकर, कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि वाले कैसे होते हैं? मकर राशि वाले जो है ना, ये बड़े जो है ना, मनी 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 मनी, ये हमेशा ऐसे करते हैं। अच्छा। तो यानी कि इनको जो है ना पैसा चाहिए, हमेशा ये अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपने पैसे कमाने में व्यस्त रहेंगे। बेचारा 6 नंबर वाला घूमे जा रहा है दुनिया में, ऐश मार रहा है, और ये 10 नंबर वाले जो है ना पैसा कमाने में लगे रह जाएंगे, मर जाएंगे एक दिन, और इनका पैसा जो है इनके बच्चे यूज करेंगे। अच्छा। ठीक है, ऐसे होते हैं मकर राशि वाले, क्योंकि ये वर्कोहॉलिक होते हैं। ये राशि शनि की है, शनि कहता है काम कर काम कर काम कर, उसको घूमने भी नहीं जाना, उसको काम ही करना है। जी। मतलब ऐसे लोग होते हैं छुट्टी भी नहीं लेते, ये घर से मतलब निकलेंगे ना, छुट्टी भी नहीं लेंगे, ये कहेंगे छुट्टी में भी हम काम करेंगे। अच्छा। तो अब ये जो है ना, ये मकर राशि वाले जो होते हैं, संजीव जी को हंसी आई है क्योंकि मेरी राशि है ये। तो ये मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो शनि से ऑपरेट होती है। तो मकर राशि वालों की तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इनकी 7.5 हो रही है खत्म। अच्छा। 7.5 खत्म हो रही है, तो इनके लिए जो है ना, शनिदेव इनको छोड़ देंगे। 7.5 साल से इनके पीछे चले हुए थे। और लेकिन यह है कि शनि की राशि होती है मकर राशि, और उनको शनि इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं देते, क्योंकि अपने अपने बंदों को कौन ज़्यादा ग्रह जो है वो तंग करेगा। जी, तो जी, उनको मेहनती बना देते हैं, उनको पका पका के कुंदन कर देते हैं, फिर वो निखर कर जो है वो राशि बाहर निकलती है। तो अब इनका भी निखरने का समय आ गया है। जितना स्ट्रगल इन लोगों ने किया है 7.5 साल में, वो स्ट्रगल जो है जाते जाते शनिदेव इनको पूरा चमका कर जाएंगे। अच्छा। ठीक है जी, ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। तो नया साल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन इस साल इन्होंने हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे, ये ध्यान रखना। अगर इन्होंने इस साल किसी के आगे हाथ फैलाया तो मिट्टी में मिल जाएंगे ये फिर। अच्छा। और थोड़ा सा सोशल होकर रहें अगर ये, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 7.5 मकर राशि वालों खत्म को हो रही है, 7.5 ये भी खत्म बहुत हो अच्छी रही है, बात हाँ। हो रही है साक्षी। बहुत बढ़िया हो रहा है इनका। तो चोरी भी हो सकती है दिन के समय, ये थोड़ा ध्यान रखें। मार्च से पहले पहले अपने थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि मार्च में शनिदेव इनकी राशि को छोड़ देंगे और आगे वो मीन राशि में चले जाएंगे। ठीक तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस टाइम पीरियड पे, ये चीज़ है। और पैसे की भी रिकवरी होगी, किसी को उधार दे रखा होगा, पैसे की भी रिकवरी हो जाएगी इनकी। थोड़ा ध्यान रखें, सोना चोरी होने के योग आ रहे हैं इनके। अच्छा। हाँ, जी। ये थोड़ा इन्होंने ध्यान रखना है जरूर अवश्य। ठीक तो ये है। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो हमने आपको मकर राशि बता दी, साथ ही शनि साथ से में ऑपरेट शनि होती से है। ऑपरेट होती है। ऐसे ही अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो नंबर 8 भी शनि से ऑपरेट होता है। जी। नंबर 8 अगर आपका है, यानी कि आप 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक है 8। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? इनको भैया, इनको हार्डवर्क पसंद होता है। जो मकर राशि वाली जो क्वालिटीज़ है, जो कुंभ राशि वाली क्वालिटीज़ है, वही नंबर 8 में आ गई। जी। ठीक है जी। तो इस तरह से जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं, इनको क्या करना है कि ये जो है ना, मजदूरों का पैसा नहीं खाना है इनको। बस मजदूरों को जितना ज्यादा वो करेंगे, जैसे जिक-जिक रिक्शे से- वाले, ठेले हाँ। वाले, मजदूर, अब ये लोग ना वैसे तो काम पैसा, वाली जो हमारी सर्वेंट आती है घर में, वो हाँ, जी।
उनसे संबंध अच्छे बनाएंगे। और ये मकर राशि वाले ना क्या करते हैं कि जैसे कि इनको क्या करना है, मजदूरों का पैसा नहीं खाना। और दूसरा क्या कहते हैं, रिक्शे वाले जो होते हैं उनसे जो है ना 50-50 रुपए की, 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए के पीछे झिकझिक नहीं करें। अच्छा अगर उनको एक्स्ट्रा दे देते हैं तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। अच्छा क्योंकि अगला साल जो है वो शनि का साल नहीं है, ये साल शनि का साल है, अगला साल मंगल का है। तो मंगल तो एक्शन मोड पे आ जाएगा। थोड़ा सा लोग कहते हैं कि भाई अब 8 नंबर वालों के लिए 9 नंबर का साल जो है वो नहीं रहेगा सही। तो उसके लिए उनको जो है ना मंगल यानी कि हनुमान जी को बनाना है। अब शनिदेव को छोड़ देंगे, अब हनुमान जी के आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप लंगर लगा दीजिए। अच्छा लंगर कैसे, जैसे 4-5 कचौरी की प्लेट लेके मजदूरों को दे दीजिए, रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, मजदूर को, गरीब को। ब्रेड पकोड़ा लेके दे दीजिए, बड़ा शनि खुश होते हैं। और इसमें मंगल भी खुश हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि आप मकर राशि की हैं, अगर हैं तो, और अगला साल मंगल का है जी। तो अगर आप लंगर करेंगे तो आपने मंगल भी ठीक कर लिया, शनि भी ठीक कर लिया। अच्छा और नहीं तो और सस्ता करना है भाई, ज्यादा पैसे नहीं करने, घर में काले चने होते हैं ना, उनको सौते कर लिया। अच्छा उसे जीरे में 4-5 अच्छा। सरसों के तेल में 4-5 मजदूरों को बाहर खिला दिया, फीडिंग का ब्रेड के साथ। अच्छा तो फीडिंग के उपाय से भी कोई नुकसान नहीं होता। वो फिर तुम्हारा घर है कहीं पर भी बैठा हो, ये फीडिंग के उपाय जो हमने जितने भी दिए ना, जो उपाय, उसका कोई किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। जी जी जी। शनि को मनाने का एक बहुत ही सुंदर और उपाय है, जो आपके घर के आसपास कॉबलर्स होते हैं, हाँ जी मोची होते हैं, जी। उनको पॉलिश दीजिए, उनको अच्छा। जो है ना ब्रश दीजिए। जितने वो लोगों के जूते चमकाएंगे ना, कि आपको किसी किताब में उपाय नहीं मिलेगा, ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जितने वो लोगों के जूते चमकाएंगे उतनी आपकी किस्मत चमकेगी। अच्छा ठीक है, जितना वो लोगों के जूते चमकाएंगे, क्योंकि पॉलिश जूते दीजिए, भी ब्रश शनि का कारक दीजिए। होते हैं। जी जी उनको पॉलिश दीजिए, ब्रश दीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो साक्षी जी, गुरुद्वारे में जाके जूते की सेवा कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हम तो बहुत लोगों को रखवाई है ये सेवा। अच्छा। आप देखें, सरदार जो लोग होते हैं, सरदार जो होते हैं, वो हमारी ये कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी कितनी पावरफुल कम्युनिटी है। ये लोग जो है ना जूतों की सेवा भी कर रहे हैं, गुरुद्वारे में वो भी कर रहे हैं। गुरुद्वारा जो होता है ना, वो हमारा 11वां घर होता है। अच्छा वो मंदिर, वो सेकंड हाउस नहीं है गुरुद्वारा हमारा, क्योंकि वहां पर एक खुली किताब पड़ी हुई है। बस। वो जो है ना वो हमारा 11वां घर है। तो 11वां घर यानी कि आप गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो आपका जो है ना 11th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, 11th हाउस को आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा और प्रभु भला करे सबका, आप मछलियों को आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है। अच्छा ये क्या होता है, ये राहु केतु के उपाय होते हैं। जी। राहु केतु जब अच्छे होते हैं, शनि अपने आप अच्छा हो जाता है। फीडिंग का उपाय बिल्कुल सही अच्छा है। बिल्कुल। और पत्रिका दिखा के तब आप लोहे का, सीमेंट का दान कर सकते हैं शनि मंदिर में। अच्छा पत्रिका दिखा के। हाँ पत्रिका दिखा के, हाँ बिना पत्रिका दिखाए ना सीमेंट और लोहे का दान कर दीजिएगा। फिर उल्टा पड़ या जाएगा। काली उड़द की दाल या सरसों का तेल, ये सारी चीजें मत कीजिएगा। अच्छा ये मंदिर में नहीं, पत्रिका दिखा के अगर मंदिर में रखना है या कुछ भी करना है तो। बाकी ये फीडिंग वाले उपाय करवाइए। और देखिए, एक और भी मैं आपको शनि का उपाय बता देती हूँ। तो देखिए, जो कुली होते हैं, कुली हाँ जी रेलवे स्टेशन पे जो कुली होते हैं, तो वो कुली को भी आप जो है ना कुछ खाने पीने का सामान दे सकते हैं। वो भी कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत का कारण नाम ही शनि है। जी तो उन कुली को जो है अगर आप देंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल है ना। हाँ, तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपके जीवन में बहुत बरकत लेकर आएंगे। तो वाह, जो भी साक्षी मकर जी, ये राशि तो वाले आपने हैं, क्या बात बोली है। कुली को कुछ ना कुछ कुली, दे हाँ, दो कुछ कभी। ना कुछ दो। और वहां पर उनको खाने का सामान, वहाँ रेलवे स्टेशन में इतना सामान होता है, उनको दे दो। जी। ठीक है ना। अब देखो, शनि को शुभ करना हो तो आप थोड़ा सा डोने में दही ले लो, ओके अपनी 5 उंगलियां उसमें डालो, अपनी जो भी आपकी मनोकामना हो मांगते रहो, और वो जाके रख दो, वहां पे कौवे आके खाएंगे। अच्छा कौवे को गौवा पनीर दही खिला बहुत दो, पसंद है, गौओं को दही बहुत पसंद होता कौवे है। को पनीर खिला दो। तो ये घर की छत पे भी कौवा रख जो सकते है ना, हैं? छत पर नहीं नहीं, करना। घर के छत ये पे किसी पार्क में करो, घर से थोड़ा सा दूर करो। कौवा जो होता है ना, वो हमारा पितर भी होते हैं। हाँ जी, और हाँ कौवा को जो है ना शनिदेव का और भैरव का वाहक माना गया है। तो इनको कौवों की जितनी आप सेवा करेंगे उतना आपके लिए शनिदेव प्रसन्न होंगे आप। शनिदेव आप प्रसन्न हो पनीर क्या है, शुक्र, दही क्या है, शुक्र। शुक्र। शुक्र की मदद से शुक्र भी बढ़िया हो गया, शनि भी बढ़िया हो गया, और खूबी नोट ही नोट, नोट ही नोट, पैसा ही पैसा, सुंदरता ही सुंदरता, मजा ही मजा, ऐशो आराम। वाह जी ऐसे आप शनि को ठीक करिए ना। ये उपाय जो है इनका नुकसान कोई नहीं है, फीडिंग के उपाय है। जी 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 ठीक है।
तो अब हम आ जाते हैं अगली राशि कुंभ कुंभ राशि। एक्वेरियस। हाँ, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो ये भी उनके लिए मनी का साल है कुंभ राशि वालों की, कि बहुत समय से कुंभ राशि वाले जो है वो परेशान चल रहे थे, करीब 2 साल से, 2-2.5 साल से कुंभ राशि वाले परेशान चल रहे थे, क्योंकि लगन से उनके शनि का गोचर हो रहा था। अब उनको थोड़ा सा जैसे मार्च के बाद उनको राहत मिलेगी। अब उनके कोई मकान बनने के उनके योग बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, और उनका जो है ना बृहस्पति का भी गोचर उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है, क्योंकि मार्च में ही बहुत सारे प्लैनेट जो है वो चेंज होंगे। शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे, बृहस्पति देव अपनी चाल बदलेंगे, उसके बाद राहु केतु भी बदलेंगे। अच्छा। तो राहु केतु का जो गोचर है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करना है, और थोड़ा सा अपने ना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करनी है, ताकि आपके जीवन में जो है तरक्की हो पाए। तो थोड़ा सा विचारों में आपको शुद्धता लेके आनी है, और दिमाग को ज़्यादा आपने ओवरलोडेड नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि राहु आ जाएंगे तो वो आपको बेफजूल की जो है ना बातें सुचवाएंगे। अच्छा। तो ये है। और इस साल थोड़ा सा इनकम टैक्स का ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा। ईडी, इनकम टैक्स, हाँ। इन चीजों का चक्कर पड़ सकता है इस साल। अच्छा। और पिता से बना कर रखें, ज़्यादा जिद ना करें, और पिता की बातों को पूरा माने। और प्रॉपर्टी बनने के भी योग आ रहे हैं, बहुत प्रॉपर्टी, बढ़िया। हाँ। और मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और मनमुटाव जो है हो सकता है कि बीवी अलग कमरे में सो रही हो, पति अलग कमरे में सो रहा हो, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन पैसों के लिए अच्छा साल है ये। और इस साल शराब पी के जी। गाड़ी ना चलाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। आपने देखा ही होगा जो अब ये देहरादून का जो देहरादून केस हुआ है केस हुआ कि एक शनि का बहुत अच्छा उपाय बताऊं मैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि मेरी राशि भी है। बड़ा प्यारा, हाँ जी। बड़ा सुंदर, कुंभ हर राशि किसी के वाले लिए। जो है ना थोड़ा लेट चलते हैं, लेकिन ये चलते बहुत बढ़िया है। अभी आपको पता ही चला। और हर चीज को ना खोज के निकालते हैं, खोज के। बहुत, वो तो ये मुझे घड़ा आदत घड़ा है है। ना, घड़ा, तो घड़ा फुल ऑफ इमोशन। इनको बड़ा इमोशनल बहुत ज्यादा, ये अगर किसी के साथ में ज्यादा अटैच हो गए तो फिर ये छूट नहीं पाते। तो इनको थोड़ा ना प्रैक्टिकल होके चलना पड़ता है कुंभ राशि हाँ, वालों वो इमोशनल तो मैं हूँ बहुत ज्यादा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाती कितना भी सोच लूँ। बड़ा अच्छा उपाय, जी। सांप को दूध पिलाइए। अरे बाबा, सांप कहाँ से लाएं? कोई सपेरा मिल जाए, कोई कुछ भी, कभी भी मौका मिले जिंदगी में, हाँ जी। सांप को जरूर दूध पिलाइए। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। ये मैं भी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुंडली देखे? फीडिंग के उपाय से कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। फीडिंग। फीडिंग का उपाय से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। कबूतर को, कौवे को, क्या कहते हैं, पक्षियों को जो गाय मर्जी को खिलाओ, चारा, कुत्ते गाय को, को गाय को, सब्जी, हाँ। जी जी जी। है ना, ये इनसे इससे आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, आपके ग्रह खुलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा, आपको पाथ मिलेगा जीवन में करना क्या है। जी। और अगर हम थोड़ा बहुत दे भी देंगे तो हमारे को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। भगवान कहते हैं तू खाली तो होके देख, मैं तेरे को और दूंगा। लेकिन हम डर जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। आप एक बार भगवान को अपना पार्टनर बनाकर देखो। आपको देखो पॉडकास्ट चलाना है, जी अभी आप जैसे नए नए इस इंडस्ट्री में आए हो, जी। ठीक है, आपको पॉडकास्ट चलाना है। आप भगवान को बोलो, क्या कहते हैं कि मैं अपने जो जितनी भी मुझे अर्निंग होगी उसमें से 1%, 10% नहीं बात बोल रही मैं, जी 1% मैं आपके लिए खर्च करूंगी, आपके लोगों पे खर्च करूंगी, जो आपके दुखी लोग हैं उनको ठीक करूंगी, जो जीवन में जो बेसहाय जो लोग हैं उनको ठीक करूंगी, जो क्या कहते हैं जानवर हैं उनकी सेवा करूंगी, मैं पक्षियों की सेवा करूंगी। एक बार मेरे कहने पे ये प्रण लेके देखो, और सिर्फ 1% करना है। 1,00,000 रुपए का 1% कितना हो गया? 1,000 रुपए। हाँ, तो 1% जो है ना आपको देना है, यानी कि 1,00,000 रुपए अगर आप कमाते हो, 1,000 रुपए खर्च कर भी दिया। साक्षी जी, मैं तो कहता हूँ 100 रुपए भी निकाल लिए तो बहुत हो जाएगी। 1,00,000 में से तो संजीव जी 1,000 तो निकल ही जाएंगे। 1,000 रुपए तो। 1,000 रुपए तो निकल ही जाएंगे। हाँ। और वो 1,000 रुपए को इन सब चीजों पे खर्च करो, आप देखो आपका वो 1,000 अगले रुपए महीने, हाँ, वो 100 लाख रुपए हो जाएंगे। जी। अब ये बड़ी पुरानी बात है, मैं भावुक बहुत ज्यादा हो जाता हूँ तो आधी पूरी है, लेकिन आज नहीं होऊंगा। अब एक समय था, जैसे कि काफी सालों पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, तो उस टाइम समय ठीक नहीं था, स्ट्रगल था लाइफ में। जी। तो जैसे हम चारा खिलाने जाते थे तो हम तो भाई अपने हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जी। तो हम तो भाई अपने वजन से 5 किलो ऊपर, एक उपाय होता है ये, अच्छा। वैसे भी खिलाना चाहिए, अच्छी बात है। हम्म। तो जैसे जाते थे तो वजन से 5 किलो ऊपर हम बोरी ले लेते थे, एक वजन भी कम था उस टाइम तो अब वजन थोड़ा बढ़ गया है तो 4-5 बोरी लग जाएंगी। तो अब फिर वहाँ जाते थे तो वहाँ देखते थे लोग, क्या नाम है, रिक्शे के रिक्शे, ऐसे रिक्शे भर भर के डाल रहे होते थे। तो मैं और साक्षी जी खड़े होके बात कर रहे थे, मैंने कहा यार ये तो रिक्शे के रिक्शे डाल रहे हैं और हम देखो हम डाल ही नहीं पा रहे हैं। टाइम, वक्त। कोई बात नहीं संजीव जी। जी।
तो आप बताओ चाची। तो जो है ना क्या कहते हैं कि फिर जो है ना क्या हुआ, क्या कहते हैं हमारा जो जिसे हम चावल लेते थे वो कहता था कहता था कि ना आप आज एक रिक्शा डाल रहे हो, आप एक बार डालना शुरू करो, उसके बाद देखो कि आप ट्रकों के ट्रक डालोगे। जी, तो भगवान की दया है कि अब सोचना नहीं पड़ता। सही बात। तो इसलिए जो है ना कदम आपको उठाना पड़ेगा, और ज्यादातर ना जानवरों की सेवा करो। ये प्रण कर लो कि मुझे जानवरों की सेवा करनी है। मुझे तो कोई आदमी होता है ना उसकी सेवा करने से ज्यादा जानवरों की सेवा करनी ज्यादा लगती है। हाँ, क्योंकि तो वो और अपने ना लिए घर खुद के कुछ नहीं कर आसपास देखो, सकते। अपने घर के आसपास जो आपके पार्क्स हैं, जो आपके घर के आसपास की जगहें हैं, वहां के जानवरों की सेवा करो। इससे आपका ना पितृदोष भी दूर होता है। अच्छा, क्योंकि पितृदोष में क्या होता है, क्या कहते हैं कि आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते, और आपके जो पितृ होते हैं ना वो कहीं और नहीं जा रहे हैं। आपका पितृ जो है ना आपको घर के अपने आसपास ही मिलेगा। अच्छा, वही कौवे के रूप में, वही कबूतर के रूप में, वही क्या कहते हैं कुत्ते के रूप में, वही आपको लोग जो आपके मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, तो आपके पितृ भी आपके आसपास रहेंगे, तो आपके घर के आसपास की जगहों को ना वहां पर जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनको सेवा करनी शुरू करो। ओके, उसी से ही आपके लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, ओके, और आपका पितृदोष भी दूर होगा। जी, ठीक है ना, तो ये चीजें करके देखो, बहुत इससे फर्क पड़ता है। ठीक है। अब करते हैं बात मीन राशि वालों के लिए। जी, बिल्कुल, आखिरी राशि, 12वीं राशि। तो मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये जो है बृहस्पति की राशि है। तो मीन राशि और जो है धनु राशि दोनों ही बृहस्पति से ऑपरेट होती है। हाँ जी, तो मीन मतलब कि मछली देखा है ना, वो किसी से इमोशनल अटैच नहीं होती है। हाँ, ठीक है, तो जब मछली ने खाया अपना और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में लगी रहती है वो। ठीक है, तो मछली यानी कि मीन राशि वाले भी अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में लगे रहते हैं, अपने अपने आप को चमकाने में लगे रहते हैं। जी, और ऐसे लोग थोड़े से ना मतलबी भी होते हैं, थोड़े बहुत मतलबी होते हैं। लेकिन जो है ये कहते हैं कि ये राशि जो है ये बृहस्पति की है, तो इनके लिए एक ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो बृहस्पति का साल है, यानी कि जो मंगल का साल है, वो बृहस्पति की राशि के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा, क्योंकि मैंने कहा ना, मंगल और बृहस्पति जब भी मिलेंगे तो वो गुरु और के साथ में उनको मंगल की जो वो जो चीजें हैं वो उसकी वो चीजों को उसकी जो पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे। मंगल के साथ में जब भी बृहस्पति मिलेगा तो उसकी पर्सनैलिटी में निखार ही आएगा। अच्छा, तो ये जो भी लोग हैं 3 नंबर के लोग हैं, यानी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी से अगर 3 नंबर के लोगों की बात करें तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी मंगल के साल में। अच्छा, और ये मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल जो है वो जाने वाला है। ओके, थोड़ा सा बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई थाना कोर्ट कचहरी या कोई बदनामी इनकी मार्च के बाद थोड़ी सी हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा सावधानी देकर चलेंगे। और ये 2 साल तक का योग है कि बैठे बैठाए जो है किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया तो वहां पर कोई बदनामी ना हो जाए, कोई आप कोई रेड लाइट जंप कर रहे हो तो आपको मोटर चलाना ना आ जाए। अच्छा, ये सब चीजें आपको थोड़ी दिखनी है। और बाकी जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर बनने का योग भी आपका बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, बड़ा मकान, छोटे मकान में रहते तो बड़े मकान, बड़ी गाड़ी, ये सब चीजें जो है आपके लिए अच्छी रहेंगी। और इसकी रेमेडीज? हाँ, इसकी रेमेडीज तो बता ही दी हैं बृहस्पति देव की। हाँ, अच्छा, फादर के साथ में बनाकर रखें। और सेविंग जो है इसमें आपने जो है वो करनी है, जरूर करनी है। बृहस्पति राहु केतु का गोचर आपके लिए अच्छा ही है, तो अब थोड़ी फॉरेन की यात्राएं भी आपकी होंगी जी, और जो है फॉरेन की ट्रिप्स भी लगेंगे। लेकिन अपनी नाभि से नीचे की परेशानियों का ध्यान रखें। नाभि से नीचे की परेशानी, घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द वगैरह जो है वो ना हो। और रेमेडीज आपको बताई है कि बृहस्पति के लिए जो संजीव ने बताया है कि हल्दी का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, कानों के पीछे लगाएं। कान हमारे केतु होते हैं, और हल्दी का तिलक लगाएंगे तो उससे और प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। अच्छा, हल्दी वाले पानी से आप नहा भी सकते हैं, थोड़ी सी दूध में हल्दी डालकर उस पानी से नहा भी सकते हैं, और हल्दी वाला दूध को पीजिए भी। अच्छा, ठीक है, उससे भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और केले की जड़ पे जो हल्दी का दूध और पानी डालने के लिए बोला, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होने लग जाएंगे। बृहस्पति क्या विस्तार है। हाँ, और 9 प्लैनेट्स में सबसे भारी प्लैनेट जो है वो बृहस्पति है। अच्छा, तो जितना आप विस्तार में, अगर आपको लाइफ में, अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हो ना ग्रोथ चाहते हो, तो आपको बृहस्पति को ठीक रखना पड़ेगा। अच्छा, तो वो जो है बृहस्पति की राशि कौन सी है? धनु राशि और मीन राशि, और नंबर है 3। तो 3 नंबर की क्वालिटीज को भी अडॉप्ट कीजिए। और मिथुन राशि और जो धनु राशि और मीन राशि वाले लोग हैं, ये सारे 3 नंबर वाले उपाय कीजिए। तो अच्छा। लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो अब ये राशियों का तो आपने हमें बहुत ही अच्छी रेमेडीज और बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताया है, और दर्शकों को बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, छोटे छोटे उपाय करके। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्रह, सारा एक कॉम्बिनेशन। तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाला है। ऐसा पॉडकास्ट अभी तक हुआ नहीं है। सब लोगों को ना ये पता लगता है कि 1 to 9 नंबर्स हैं,
लेकिन वो राशियों को भी वही नंबर से ही रूल कर रहे हैं। जी जी जी। बस ये है कि एक कोई एक नंबर है उसको एक नंबर रूल कर रहा है और एक को जो है 2 राशियों को एक नंबर रूल कर रहा है। हाँ तो जी। इस तरह से है। गुरुजी और गुरु माँ, आपका मेरे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपने बातें बताई हैं मेरे तो दिल को लगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत पसंद आएंगी और वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको कितना यूज़फुल रहा। और आप सभी के लिए 2025 का साल जो है वो बहुत बहुत बढ़िया जाए, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए और जितने भी दर्शक हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ग्रोथ हो और एक्शन मोड पे रहिएगा 2025 में, और एक्शन लेते रहिएगा और जीवन को आगे बढ़ाते रहिएगा। मेहनत के साथ साथ में एक्शन लेना भी बड़ा ज़रूरी है। तो 2025 का आप सभी लोगों के लिए जो है ये उपाय आपको जो दिए हैं वो कीजिएगा और जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। मैं तो ये बोलूँगी संजीव जी। बिल्कुल साक्षी। बिल्कुल। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। राधे 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 राधे।